cells each of EMF 2 volt and internal resistance 2.5 ohm are taken. Find the current they will send through a conductor of 100 ohm resistance when connected in series. पहला part when connected in parallel, दूसरा part और तीसरा part if the external resistance was 0.01 ohm instead of 100 ohm. तो ये तीनों पार्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चीज है ये सीरीज में है, ठीक है, तो कैसा डायग्राम बनेगा? तीन जो बैटरी हैं वो ऐसे 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 हैं और इनका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस मैं लिखे दे रहा हूं 3R, है ना। बार बार तीन रेजिस्टेंस बनाना थोड़ा सा भारी हो जाएगा और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 दिया गया है, तो V ये 3V हो जाएगा और V हो जाएगा 2V। समझ गए? एक बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है और एक बैटरी का रेजिस्टेंस आपको 2.5 ओम दिया गया है। अब इसे एक 100 ओम के रेजिस्टेंस से लगाया गया है, तो ये तो काफी ट्रिवियल है, इस तरह की चीज आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर V टोटल कितना है? V टोटल है 3V इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। V टोटल बोले या EMF बोले ज्यादा अच्छा होगा, EMF बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है टोटल R कितना है? 100 प्लस 3 इंटू 2.5। समझ रहे हैं आप लोग? तो 107.5 ओम, ठीक है भाई। तो अब यहां पे E इज इक्वल टू IR टोटल हो जाएगा। याद है आपने ये पढ़ा था, E इज इक्वल टू IR प्लस छोटा r, ये पढ़ा था, तो वो कर ही दिया है हम लोगों ने, R प्लस छोटा r ये है, ठीक है। तो ऐसा लिखने में भी कोई बुराई नहीं है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे मतलब सम्मानजनक नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब सवाल तो कठिन है ही है और वैल्यूज भी आपको ऐसी दी गई हैं, तो ये जानबूझकर टीचर ने आपके स्कूल में दिया है कि भाई आप कर ही ना पाए। अच्छा, I निकाल लेते हैं, R टोटल है 107.5, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 107.5। अब इसे आप ही लोग कैलकुलेट करेंगे मेरे लिए। अच्छा, बच्चों को ये भाई 3V है कि 2V है, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है। मैं यहाँ पे 3, ये डाउट पैदा कर रहा है कि 3 वोल्ट है क्या यहाँ पे, तो आप इसे लिखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, क्योंकि तीन बैटरियां लगी हैं 2-2 वोल्ट की, ठीक है। तो अब इसे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और आप लोग बता रहे हैं 0.0558, ठीक है। तो एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। करंट जो है आपका एम्पियर में आएगा और करंट की डायरेक्शन बना देते हैं, डायग्राम कंप्लीट हो जाए ताकि, ठीक है। ये है करंट की डायरेक्शन, ये तो सीरीज वाली स्थिति में है। अभी हम लोगों को यही काम फिर से करना होगा पैरेलल के लिए। समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो पैरेलल में अपना डायग्राम अब चेंज हो जाएगा। मैं इधर ही सारे चेंजेस कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा कंपेयर भी कर पाए इससे। अब क्या होगा, तीन बैटरियां लगी हैं और सबका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आपको सबका अलग इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा, वहां भी आप बना सकते थे। सब 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के हैं। फोन भी आ गया। अब यहां पे हम लोग
2 वोल्ट है और 2.5 ओम। यहां पे एक गलती आप कर सकते हैं कि 1 2 3 4 इन चारों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में मान लें, वो सही नहीं होगा। ये 3 पैरेलल में और उसके साथ ये सीरीज में है, आपको ये अजम्पशन यहां पे लेना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जैसे यहां पे आपने EMF 3 into 2 ये भी 3 into 2 6 वोल्ट लिया था सीरीज के केस में। अब ये काम हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग आ गए हैं पैरेलल के केस में। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, EMF को 2 वोल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि अब जो आपकी वोल्टेज डिफरेंस है वो पूरी, याद रखिएगा, वोल्टेज जब सीरीज में होता है तो ऐड होता है, वोल्टेज जब पैरेलल में होता है तो उतनी ही वैल्यू लिए रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बैटरी 2 वोल्ट की लगा दें, एक 5 वोल्ट की लगा दें, एक 15 वोल्ट की लगा दें, तो फिर आपको किरचॉफ लॉ में जाना पड़ेगा, तो फिर वो क्लास 10th के स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसी चीज भी हम लोग करेंगे जब हम लोग 12th में आएंगे। तो फिलहाल ये करते हैं। यहां पे अब देखिए, छोटा वाला आर अगर हम लोग निकालें तो छोटा वाला आर क्या हो जाएगा, 1/2.5 प्लस 1/2.5 प्लस 1/2.5। समझ रहे हैं, 3/2.5, यानी कि छोटा वाला आर आ गया 2.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5/6 ओम। बड़ा वाला आर है 100, तो ई क्या हो जाएगा, आई प्लस आर टोटल हो जाएगा। इस वाले को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो आई सीरीज लिखिएगा। अब इस वाले को मैं आई पैरेलल लिख रहा हूं, है ना, ये तो बेकार है, तो पिछले क्वेश्चन का मैं इसीलिए साथ साथ में मिटा रहा हूं ताकि आप कंपेयर भी कर सकें। तो ई कितना है, 2 ही वोल्ट है ना, ये तो पिछला वाला था, है ना, ई ये पिछला वाला था, लेकिन अब ई 2 ही वोल्ट है, ये चीज याद रखिएगा। जब हम लोग पैरेलल में थे तो EMF 2 वोल्ट है, जब हम लोग सीरीज में थे तो EMF 6 वोल्ट था। खैर, IP अब निकालना है। R टोटल क्या होगा, R एक्सटर्नल प्लस छोटा r। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू IP। अब हम लोग निकालेंगे, R एक्सटर्नल हमारा 100 है, ये 5/6 है। अब फिर यहां से आप, ये भी थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा, 605 डिवाइडेड बाई 6, तो IP इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 605 एम्पियर में। फिर से इसे आप ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 0.0198, क्या, एम्पियर। आप जैसे एग्जाम में आपके पास प्रेशर है तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन में आप आंसर छोड़ाइए, आप फिर पूरी लड़ाई कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने आंसर मेरा सही है। आपने कहां लिखा है गिव योर आंसर इन डेसिमल, है ना। अब सवाल फिर से जो तीसरा वाला है वो कह रहा है कि सीरीज और पैरेलल दोनों में करके दिखाओ। तीसरा को भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, सीरीज विद आर एक्सटर्नल 100 ओम की जगह, 100 ओम की जगह अब ये क्या कह रहा है, 0.01 ओम। अब अगर आपको याद हो, उस समय जब हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, EMF इज इक्वल टू आई सीरीज इंटू आर टोटल, तब हम लोग का EMF कितना था, 6 था, आई सीरीज हमें निकालना था, और R टोटल तब फिर से आपको क्या रखना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 था, याद आ रहा है। और यहां पर अब
आर एक्सटर्नल, मतलब इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करके अब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां पे आर आपका कितना आया था, 5/6 आया था। या ये चीज अब आपने एस्टेब्लिश कर ली होगी, जब सीरीज में हम लोग कर रहे हैं तो छोटा r इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 3, और जब हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं तो छोटा r इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 3। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो? है ना? तो बस यही है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ये किसके लिए है, सीरीज के लिए। यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल दोनों लिखे दे रहा हूं मैं, एक ही साथ सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। विद आर एक्सटर्नल 0.01 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह चेंज होगा। देखो ईएमएफ में 6 पड़ रहा है, यहाँ पे ईएमएफ में 2 आ रहा है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 3 into 2.5 हो रहा है, और यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है। बस दोनों को एक साथ करेंगे कंपैरेटिव स्टडी के लिए। 6IS हमें निकालना है, 0.01 7.5 टू I पैरेलल आ रहा है 0.01 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन लिख लेते हैं। तो अब इसे खत्म ही कर दिया जाए। सीरीज में आ जाता है IS इज इक्वल टू 0.7989 एम्पियर। ऐसे आप एग्जाम में नहीं छोड़ सकते बच्चों, पॉइंट मतलब आप ये कर सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 751, ऐसे कर सकते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में आप डेसिमल मत छोड़ आइएगा कि बोला कि हाँ विवेक सर ने बोला था कि भाई आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, बट इतना बुरा फ्रैक्शन नहीं। आप ये कर सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 751। इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि इसको कैलकुलेट, हाँ बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट करते, तो इसलिए बढ़िया है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ा है। लेकिन ऐसे छोड़ने में भी आप चेक कर लीजिएगा कि ये कट तो नहीं रहा है। जैसे ये 750 होता तो ये और कट जाता है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ मतलब ये ध्यान रखिएगा कि गड़बड़ी ना हो जाए आपसे कि आप ऐसा फ्रैक्शन छोड़ आ रहे हैं 10/20, उन्होंने तो कहा था फ्रैक्शन में छोड़ देना, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ओके, पैरेलल है 2.3715 एम्पियर, ये भी एम्पियर। दोनों को पहना देते हैं लाल बक्सा। तो काफी लंबा सवाल था, आप देख सकते हैं कि काफी टाइम लगा। एक तरीके से कहने को 3 पार्ट थे, लेकिन हमें 4 पार्ट करने पड़े। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। आप निशांत अपने स्कूल का नाम बता दीजिए कि आपका कौन सा स्कूल है, वहां पे ये क्वेश्चन पेपर आया था प्री बोर्ड में। सेंट जेवियर्स कोलकाता। कौन सी ब्रांच? सर पार्क स्ट्रीट वाला। पार्क स्ट्रीट ब्रांच।